अस्सलाम वालेकुम जी। हमल के दौरान होने वाले दर्द और तकलीफ किस हद तक नॉर्मल होते हैं, आज की इस वीडियो में आपको 5 किस्म के दर्द बताऊंगा जो अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के शुरू में, दरमियान में या प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में, तो आपको यकीनन किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दर्दों का मतलब है कि आपका बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है, आपकी प्रेगनेंसी सेहतमंद है, आपके बेबी की हेल्थ अच्छी है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अक्सर हामला खवातीन हमल के दौरान होने वाले दर्दों से परेशान हो जाती हैं कि क्या ऐसा होना नॉर्मल है। तो ये वीडियो देख के आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे कि कब तक दर्द नॉर्मल है और किस किस्म का दर्द की सूरत में आपको अपने डॉक्टर से फौरन रजू करना चाहिए। तो हम प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती हैं, आपको हमल ठहरता है, जब आपको पता भी नहीं होता, अभी आपने कंफर्म नहीं किया होता प्रेगनेंसी टेस्ट करके कि वाकई हमल ठहर चुका है या नहीं, उस टाइम पे एक दर्द, एक पेन होती है जिसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने ओवुलेशन डेज के अंदर अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं, यानी कि मिड साइकिल में, तो आपका जो अंडा है स्पर्म के साथ मिलता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पे एम्ब्रियो बनता है और कुछ दिन के बाद ये एम्ब्रियो 5 से 6 दिन इसको लग जाते हैं, थोड़ा ग्रो करता है, फिर फिलोपियन ट्यूब इसको पुश कर देती है आगे यूट्रस के अंदर और यूट्रस में ये फ्री फॉल करता है। जहां पे यूट्रस में गिरता है वहां पे इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, वहीं पे आगे फर्दर प्रेगनेंसी ग्रो करती है। ये आपके साइकिल के आखिरी दिन होते हैं, 22वें 23वें दिन के बाद 28वें दिन के बीच में, इस दौरान में ये इम्प्लांटेशन होती है। अब जब ये इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा बच्चेदानी के अंदर जुड़ता है, तो उस वक्त आपको दर्द होता है, लोअर बेली के अंदर हल्का सा दर्द होता है, प्रिकिंग टाइप पेन होता है, 1 से 2 दिन के लिए रह सकता है, इसको हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। तो अगर ये दर्द आपको हुआ है और आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो इस किस्म का दर्द होना आपके लिए ठीक है, इट मीन्स कि आपने हमल कंसीव किया है। और बाज खवातीन को इन्हीं इम्प्लांटेशन के दिनों में हल्की फुल्की स्पॉटिंग, ब्लीडिंग या ब्राउन या हल्के पिंक कलर का डिस्चार्ज या स्पॉटिंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त इम्प्लांट होता है आपका एम्ब्रियो, कुछ वेसल्स वहां पे खून की नालियां डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। अब जी पहला दर्द था इम्प्लांटेशन पेन। अब दूसरे दर्द की बात करते हैं जिसे स्ट्रेच पेन कहा जाता है, यानी आपको हमल ठहर गया, पता चल गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, अब आपका हमल आगे बढ़ेगा, आपको लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में खिंचाव सा महसूस होने लगता है। पीरियड्स के डेज आपके गुजर गए हैं, पीरियड नहीं आया क्योंकि हमल ठहर चुका है, लेकिन बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं ऐसा लगता है उनको कि अभी जैसे पीरियड्स आएंगे, इसी तरह के पीरियड्स जैसे पेन उनको महसूस हो रहे होते हैं, जो बेसिकली स्ट्रेच पेन होते हैं प्रेगनेंसी के, अर्ली प्रेगनेंसी के। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके यूट्रस की तरफ अब ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, क्योंकि यूट्रस ने साइज के अंदर बढ़ना है, उसका साइज शेप चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके जो लिगामेंट्स हैं यूट्रस के और बाकी जो स्ट्रक्चर है आसपास, वो थोड़ा स्ट्रेच में आ जाता है, खिंचाव में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये स्ट्रेच पेन होता है। अगर इस किस्म का दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, तो ये अच्छा दर्द है, यानी हमल सेहतमंद तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब स्ट्रेच पेन के बाद तीसरा पेन आता है ब्रेस्ट पेन। जैसे ही हमल होता है खवातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यूट्रस की तरफ खून का बहाव ज़्यादा होता है, ऐसे ही आपकी ब्रेस्ट की तरफ भी खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से और हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से ब्रेस्ट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी बाज़ खवातीन को आ जाती है।
हल्का सा हाथ लगने पे भी उनको महसूस होता है। अब बेसिकली ये नेचर की तरफ से आपके आइंदा आने वाले बेबी के लिए खुराक का इंतजाम हो रहा होता है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट का साइज भी चेंज हो सकता है, ब्रेस्ट की शेप भी चेंज हो सकती है, और ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, ये सारी चीजें इस चीज की अलामत हैं कि आपके हार्मोन्स हमल के दौरान सही तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ मुतासर नहीं हो रही और ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है। अब जी चौथा दर्द कौन सा होता है? अक्सर खवातीन को हमल के दौरान जो वो शिकायत करती हैं वो है बैक पेन। अब बैक पेन कुछ खवातीन को शुरू से ही महसूस होने लगता है, अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, कुछ खवातीन को 5वें-6ठे महीने में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त फिर बच्चे का साइज बढ़ रहा होता है, आपका अपना वजन भी बढ़ रहा होता है, प्लेसेंटा का वजन भी बढ़ रहा होता है। ये तमाम वजन फिर आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रह सकता है, बैक पेन हो सकती है। अगर बैक पेन हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये भी बच्चे की सही ग्रोथ की अलामत है। और हमल के आखिरी महीनों के अंदर तो बच्चे और यूट्रस का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, और बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैक का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेच में आ जाता है। ऐसी खवातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बैक एक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, वो कोशिश करें कि ज़्यादा सीधे ना लेटें, बल्कि कोशिश करें कि बाएं करवट पे लेटें, उससे बच्चे को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगी, आपको बैक एक के अंदर भी आराम मिलेगा। अब जी बैक एक के बाद पांचवा और आखिरी दर्द जिसकी हम बात कर रहे हैं हमल के दौरान वो है पेल्विक पेन। लोअर एब्डोमेन के अंदर, पेडू के अंदर आप कह लें, दोनों साइड्स में नीचे पेट के निचले हिस्से में ये जो दर्द होता है अक्सर खवातीन को ये होता है, ज़्यादातर 8वें-9वें महीने के अंदर होता है, लेकिन बाज़ खवातीन को 6ठे-7वें महीने के अंदर भी शुरू हो सकता है। अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, आपके पेट के अंदर जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी होता है वो ज़्यादा है, या बच्चे की पोजीशन दुरुस्त नहीं है, या आप वॉक प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो पेल्विस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और पेल्विक पेन आपको आखिरी महीनों की बजाय 6ठे-7वें महीने में भी शुरू हो सकता है। और आखिरी महीनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलैक्सन ज़्यादा रिलीज होता है। इस हार्मोन का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार किया जाए, आपकी बॉडी नरम हो जाए, हड्डियां और लिगामेंट्स नरम हो जाएं। इसकी वजह से भी खिंचाव और दर्द होता है। अब जिन खवातीन को पेल्विक पेन होता है और बैक एक होता है, उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि वो चलते वक्त दोनों टांगों को, ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों की बात कर रहा हूँ, कि वो दोनों टांगों को करीब करीब रखें, खड़े होते वक्त दोनों पांव के ऊपर यकसा वजन डालें। ट्राउजर वगैरह अगर चेंज करती हैं बाथरूम के अंदर शलवार, तो वो खड़े होके ना पहने बल्कि बेड के ऊपर बैठ के पहने। इसी तरह गाड़ी में बैठने से पहले अपने हिप्स को सीट के ऊपर रखें, उसके बाद दोनों टांगों को एक साथ अंदर करें, और उतरते वक्त भी पहले दोनों टांगों को एक साथ बाहर रखें, उसके बाद उठें। फिर बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ ना उठाएं, कोई वजनी चीज़ धकेलें ना, शॉपिंग मॉल्स के अंदर शॉपिंग कार्ट ना धकेलें, और पानी से भरी हुई बाल्टी ना उठाएं, वजन उठा के सीढ़ियां ना चढ़ें, वैक्यूम क्लीनिंग ना करें, मुनासिब अपने आराम का खास ख्याल रखें। लेकिन कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी भी ज़रूरी है, वॉक करती रहें, तभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमल के शुरू से लेकर आखिर तक 5 किस्म के ये दर्द अगर आपको हो रहे हैं और इसी तरह से हैं नॉर्मली जिस तरह मैंने बताया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा शदीद है और दर्द इतनी शिद्दत से है कि आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसके साथ में आपको खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा विजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या वाटर बैग रप्चर कर जाता है, आपका पानी लीक हो जाता है, तो ऐसी सूरतों के अंदर आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना होता है। अब बाज़ खवातीन यहाँ पे कुछ सवाल करेंगी कि ये इनमें से बाज़ दर्द उनको नहीं हो रहे, तो उन्हें डाउट हो जाता है कि अगर ये दर्द उनको नहीं हो रहे तो क्या
उनकी फिर प्रेगनेंसी सही तरह से आगे ग्रो नहीं कर रही, क्या उनका बच्चा हेल्दी नहीं है? ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ खवातीन की बॉडी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को और जिस्मानी तब्दीलियों को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपको इस किस्म के दर्द नहीं हो रहे, प्रेग्नेंट आप हैं, अपनी प्रेगनेंसी को फिर आप इवेल्युएट करने के लिए डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, चेकअप करवा सकती हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपका बेबी सही तरह से ग्रो कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।